हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, गोपाल जी की सेवा भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ जो कामदा एकादशी आ रही है, उसे कब रखा जाएगा, किस दिन रखा जाएगा, उसकी तारीख क्या है, 1 अप्रैल या 2 अप्रैल। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और ये हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी भी कहलाती है। और एकादशी का व्रत जो भगवान नारायण को समर्पित होता है और इस व्रत को रखने से जो है सभी कष्ट जो है दूर हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और हमारा जो मन है वो शुद्ध हो जाता है और सुख भी हमें प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि कामदा एकादशी जो है वो 1 या 2 अप्रैल को और कब उसका व्रत जो रखा जाएगा, इन दोनों तारीखों में से। तो देखिए, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की जो 11वीं तिथि को है कामदा एकादशी व्रत जो रखा जाता है। और इस साल जो कामदा एकादशी का व्रत 1 और 2 अप्रैल दोनों दिन रखा जाएगा। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि 1 या 2 तारीख को आप दोनों दिन जो है कोई भी दिन में से आप व्रत रख सकते हैं। 1 अप्रैल या फिर 2 अप्रैल को भी आप व्रत रख सकते हैं। और देखिए, पंचांग के अनुसार जो चैत्र शुक्ल एकादशी की तिथि जो है 1 अप्रैल 2023 को प्रातः 1:58 पर शुरू होगी और अगले दिन 2 अप्रैल को सुबह 4:19 पर समाप्त होगी। तो ये तो है जो तारीख है और इसका मुहूर्त बताएगी कब शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है। पर जो व्रत है वो दोनों दिन ही रखा जाएगा। जैसे कि समस्त लोग जो है वो 1 अप्रैल को रखेंगे और जो वैष्णव वो 2 अप्रैल को रखेंगे। तो इस प्रकार माना जा रहा है। और देखिए, जो ये एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है, तो अब जान लेते हैं इसका व्रत पारण क्या रहेगा। देखिए, इस दिन व्रत रखने वाले जो है 2 अप्रैल को 2023 को दोपहर 1:40 से शाम 4:10 पर जो व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमें यह पारण करना है, तो आज हम ये भी जानेंगे हमें व्रत किस प्रकार रखना है। तो देखिए, आपको सर्वप्रथम जो है यहाँ पर सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठने के बाद आपने स्नान करना है। अपने स्नान में गंगा जल भी मिला सकते हैं। फिर आपने उसके बाद जो व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद आपने ठाकुर जी घर में रखे हुए हैं, लड्डू गोपाल जी घर में रखे हुए हैं, तो उनकी सेवा आपने करनी है। और उन्हें भी उसी प्रकार सुबह उठकर आपने स्नान कराना है और आपने पीले रंग की वस्त्र पहनाना है। और आपने भी खुद पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं, क्योंकि पीले रंग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर ठाकुर जी को आपने भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद आपने जो है उस प्रकार जो है विष्णु भगवान जी की आपने पूजा भी करनी है। तो देखिए, पूजा के लिए आपने क्या करना है। सर्वप्रथम आपने एक चौकी लेनी। चौकी पे आपने पीले रंग का कपड़ा बिछाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पीला रंग एकादशी वाले दिन। तो विष्णु भगवान की अपनी प्रतिमा या तस्वीर जो है आपने स्थापित करनी है। फिर आपने स्थापित करने से पहले जो है वहाँ पर आपने तिल का एक आसन देना है, तिल या फूल का, क्योंकि चावल बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए जाते इस दिन। तो इस प्रकार आपने करना है। फिर आपने जो पूजा करनी है इनको भोग देना है विष्णु भगवान जी को आपने, और तुलसी भी चढ़ानी है। और भोग में तुलसी भी होनी चाहिए, लड्डू गोपाल जी के भोग में भी और विष्णु भगवान जी के भोग में भी। तो उस प्रकार आपने धूप बत्ती करनी है और आपने जो है आरती करनी है। और आपने उसके बाद जो है महात्म भी पढ़ना है। और आपको पता होगा जो महात्म है उसके बिना हमारी जो व्रत पूजा है वो संपन्न नहीं होती है। तो इस प्रकार हमने जो आरती भी करनी है, महात्म भी पढ़ना, और महात्म जो है हमने हाथ में अपने फूल लेकर पढ़ना है। तो इस प्रकार ने जो है इस प्रकार करना है। और एक बात का ध्यान दें कि तुलसी को उस दिन ना तोड़ें, क्योंकि एकादशी वाला दिन जो है तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। और जो एतवार होता है संडे, उस दिन भी नहीं तोड़ी जाती। तो इसलिए जो है भक्तजन एक दिन पहले ही तुलसी को तोड़ लेते हैं, गोपाल जी के भोग के लिए भी और विष्णु जी की पूजा के लिए भी। तो इस प्रकार आपने करना है। और एक बात का ध्यान दें, जब हम व्रत रखते हैं तो व्रत से एक दिन पहले जो आप चावल के जो दाने होते हैं वो बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कई बार जो हमारे आंत होती है वो साफ़ नहीं होती है, तो इसलिए जो दाने हमारे पेट में आंत में रह जाते हैं। तो इस प्रकार अगर आपको व्रत रखना है तो एक दिन पहले आप चावल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तो इस बात का आपने ध्यान देना। उस दिन आपने फलाहारी रहना है। फलाहारी जैसे कि आप कुट्टू का आटा खा सकते हैं, आप जो है सेंधा नमक का यूज़ करें, उसमें नॉर्मल नमक यूज़ ना करें, क्योंकि व्रत में सेंधा नमक यूज़ किया जाता है। और आप फल फ्रूट खा सकते हैं, आलू उबाल कर खा सकते हैं। इस प्रकार जो आप भोग भी ठाकुर जी के लिए बना सकते हैं। हाँ, ठाकुर जी को आप जो भोग है खाली फलाहार ना दें, और भी दे सकते हैं आप भोग। हाँ, वो ये है कि आप जो भोग ठाकुर जी को दूसरे दे रहे हैं, जो अन्न के भोग दे रहे हैं, वो आप अगले दिन जो है ग्रहण कर सकते हैं ठाकुर जी को जो आपने भोग लगाया हो। या फिर कोई अन्य व्यक्ति जिसने आपके घर में जो है
व्रत नहीं रखा है तो उन्हें भी आप दे सकते हैं। तो ये सब तो हमने ये करना है। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं कामदेव एकादशी वाले दिन, तो आप जो है व्रत का फल किस प्रकार पा सकते हैं। आप इसी प्रकार सुबह उठिए और ठाकुर जी की सेवा कीजिए और इसी प्रकार जो आप पूजा अर्चना कीजिए और महात्म जरूर पढ़ें ताकि आपको फल मिल सके। क्योंकि कई बार होता है हमारे हेल्थ इश्यूज अच्छे नहीं होते हैं, तो इसलिए हम जो व्रत नहीं रख पाते हैं। तो इस प्रकार हमें जो व्रत करना है, और आपको पता लग गया किस प्रकार मुहूर्त है, हमें 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को व्रत रखना है, तो आप दोनों दिन एक में से किसी एक में से आप व्रत रख सकते हैं। तो आई होप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।